नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं ज़िला अमरोहा के गांव सरकरेजी का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 7055342667। किसान भाइयों, मैं आपको कुछ अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। मैं काफ़ी दिन से गन्ने की खेती कर रहा हूं और काफ़ी कुछ हमने अपने खेती में पैदावार में बढ़ावा किया, खेती बढ़ाई, अपना ज़िले में रिकॉर्ड भी तोड़ा। लेकिन मेरा कुछ झुकाव था कि जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उसलिए मेरा एक अपना मानना था कि हम कुछ ना कुछ जैविक की तरफ बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं पिछले 6 महीने से जो देख रहा था, तो मुझे सोशल मीडिया से जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक्स गाज़ियाबाद का एक वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में जानकारी मिली। तो मैंने उसके बारे में पूरा सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने वहाँ संपर्क किया। तो संपर्क के बाद मैं उनके जो एनसीएफ के डायरेक्टर हैं चंद्रा जी से मैंने संपर्क किया और वहाँ से मैंने ये वेस्ट डिकम्पोज़र मंगाया। और वेस्ट डिकम्पोज़र मंगाने के बाद मैंने अपने यहाँ जो उन्होंने मेथड बताया था कि 200 लीटर पानी में 1 सीसी डाल के और 2 किलो गुड़ डाल के उसे बनाना है और 1 एकड़ खेत में यूज़ करना है। तो मैंने उसे लेने के बाद, क्योंकि मुझे करीब 12-13 एकड़ खेत को अपना करना था, ऑर्गेनिक करना था, तो मैंने उसके लिए टंकी बनवाई अपने खेत पे। और पहले मैंने 2 टंकी बनवाई छोटी, ये आप देखिए कि 2 टंकी हैं, 400 लीटर की है। और इसमें मैंने 1 सीसी वेस्ट डिकम्पोज़र में 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ मिला के ये तैयार कराया था। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दिया और खेत में यूज़ करते रहे। इसके बाद एक टंकी और तैयार की, ये भी 800 लीटर की एक टंकी ये बनाई है। इसमें आप देखिए बिल्कुल तैयार वेस्ट डिकम्पोज़र है। इसके इस्तेमाल से जो हम गन्ने में और गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग हम कर रहे हैं मसूर की, उसके साथ हम आपको अभी बाद में दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे। ये हमने इसके साथ समरसील है और समरसील के साथ ही हमने इसकी ये डक्ट बना रखी है आउटलेट वेस्ट डिकम्पोज़र की। यहाँ से पानी चलता है और पानी के साथ ही वेस्ट डिकम्पोज़र हमारे खेत में जाता है। और करीब 5-6 महीने हो गए और हमने जो है अपने खेत में गन्ना भी इससे बोया, सीड ट्रीटमेंट भी करा और हम गन्ने में अभी तक डाल भी इसी रहे हैं। उसका नतीजा आपको दिखाएंगे हम खेत, और उसमें हमने अभी तक कोई यूरिया डाला नहीं है गन्ने में। किसान भाइयों, मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा अपना एक ऐसा खेत जिसमें गन्ना बोने से पहले मुझसे सबने मना किया था इसमें गन्ना मत लगाओ। जो आप देख रहे हैं इसमें पेड़ हैं और पेड़ लगे हुए थे, तो सब कहते थे इसमें गन्ना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी पिछली बार इसमें गेहूँ बोई थी तो उसमें कुछ नहीं निकला था, ख़राब दाने थे, बहुत कम पैदावार थी। लेकिन मैंने इस बार सिंचाई की, इसकी पलेवा किया वेस्ट डिकम्पोज़र से, तय किया कि मुझे गन्ना ही बोना है। उसके बाद मैंने सितंबर में गन्ना बोया। उसके बाद गन्ना आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक पेड़ों के खेत में ये गन्ना खड़ा है। इसकी पैदावार तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन इस समय जो इसकी 2 महीने के गन्ने के पौधे की स्थिति है, आप उसमें देख सकते हैं कि ये बहुत शानदार गन्ना जम के आया है और इसका टिल्लिंग भी बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें मैं एक बार बुआई से पहले और 2 बार बाद में वेस्ट डिकम्पोज़र का पानी के साथ सिंचाई कर चुका हूँ। इसमें गन्ने का बीज का ट्रीटमेंट वेस्ट डिकम्पोज़र से ही किया था मैंने, और उसके बाद जो दवाइयाँ थी वो बहुत कम डाली और इसके बाद 2 बार पानी में चला दिया। तो उसके बाद नतीजा ये है कि बहुत अच्छी जमाव आप देख रहे हैं इसका, और अभी तो फरवरी मार्च में टिल्लिंग बहुत अच्छी करेगा। इसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं है। आप जो है इस गन्ने की बगल वाली रो में देख सकते हैं, ये गन्ने की बगल वाली रो है उसकी यूकेलिप्टस की, और इसमें भी इतनी अच्छा जमाव है कि कोई ख़ास फ़र्क यूकेलिप्टस का इधर नहीं पड़ा है। जबकि सब लोग कह रहे थे मुझे देख के कि भी यहाँ गन्ना क्यों लगा रहे हो, और इतना शानदार पूरे खेत में अगर आप दिखाएंगे तो इतनी शानदार फसल गन्ने की बगैर पेड़ों वाले खेत में
तो देखी जाती है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी फसल खड़ी है कि ये अब लोग कहने लगे कि हाँ वाकई, पूछते हैं कि क्या लगाया है इसमें। तो मैं तो एक बार सभी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि चाहे फसल की सिंचाई में, पलेवे में या पेस्टिसाइड के रूप में ऊपर स्प्रे करने में, और आपके पास पशु हैं तो उसकी गोबर की कंपोस्टिंग में, या जो भी वेस्ट है पत्ती का, गन्ने का, पुराल का, उस वेस्ट को डिकम्पोज करने में, वेस्ट डिकम्पोजर का आप यूज़ करेंगे। रिजल्ट 6 महीने इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर होगा कि केमिकल और दवाइयों, महंगी दवाइयों से बचोगे और ज़मीन की अच्छी सेहत बनाओगे, अच्छा खाओगे, तो देश के लिए सेहत आप बढ़िया बनाओगे, देश की सेहत। धन्यवाद।